हमारी बॉडी में सेल्स बहुत तेजी से और हर समय रिप्रोड्यूस या रीजनरेट होते हैं। हमारी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट हर 7 साल में पूरी तरह से नई हो जाती है। और सबसे ज़्यादा तेजी से जो सेल्स रिप्रोड्यूस या रीजनरेट होते हैं वो हैं सेल्स ऑफ आर इंटेस्टाइनल लाइनिंग। ये हर 3 से 7 दिन में पूरी तरह से नई हो जाती है। ये इसके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का एक्सपोजर भी होता है, साथ ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, नॉवेज का एलिमिनेशन भी होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जो सेल्स हैं वो तेज़ी से रीजनरेट हो सकें। इसके लिए ईंधन की तरह ज़रूरत पड़ती है ब्यूटारिक एसिड की। हमारे फूड में ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जो कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्यूटारिक एसिड प्रोवाइड कर सकें। लेकिन एक फूड कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में ब्यूटारिक एसिड बनने में मदद करता है, वो है डाइटरी फाइबर जो प्रेजेंट होता है सीजनल ग्रीन्स में, सीजनल वेजिटेबल्स में, रूट वेजिटेबल्स जैसे स्वीट पोटैटो और होल सीजनल फ्रूट्स में, या बीन्स, नट्स, ऑयल सीड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो अनडाइजेस्टेड फाइबर जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पे मौजूद मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस अनडाइजेस्टेड फाइबर पे फीड करते हैं और इस प्रोसेस में बनते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिनमें से एक होता है ब्यूटारिक एसिड जिसको ब्यूटायरेट भी कहते हैं। ये ब्यूटारिक एसिड ईंधन की तरह काम करता है हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के रीजेनरेशन में। अगर हम इंटेस्टाइनल हेल्थ इंश्योर करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने डाइट में फाइबर इनकॉर्पोरेट करें। और इंटेस्टाइनल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ओवरऑल वेलबींग को इंश्योर करता है। यहीं पे डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमारी मेंटल वेलबींग को इंश्योर करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही ये हमें मेटाबॉलिक डिजीजेस से भी हमें प्रिवेंट करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ग्रीन्स को और सीज़नल वेजिटेबल्स को, होल फ्रूट्स को, पल्सेस, बीन्स इसको रेगुलरली अपने डाइट में इंक्लूड करें। यहाँ पे एक ख़ास बात मैं बताना चाहती हूँ। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे बनाना, जब हम इसको पील करते हैं तो फ्रूट और पील के बीच में कुछ व्हाइट फाइबर रहता है, स्ट्रिंग्स जैसे रहते हैं जिसे हम निकाल देते हैं। ऐसे ही जब हम ऑरेंजेस पील करते हैं तो फ्रूट और पील के बीच में व्हाइट स्ट्रिंग्स रहते हैं जिसे हम निकाल देते हैं जनरली। ऐसे ही जब हम अनार छीलते हैं तो उसके दाने निकालते हैं, उसमें जो व्हाइट पेपर लाइक कंपार्टमेंट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसे ही जब हम कैप्सिकम को कट करते हैं तो उसके बीच में व्हाइट पेपर लाइक कंपार्टमेंट रहता है जिसे हम जनरली डिस्कार्ड कर देते हैं। ये फ्रूट्स के वो पार्ट होते हैं जहाँ से के न्यूट्रिएंट्स पूरे फ्रूट में जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इनमें फाइबर है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हें हम डिस्कार्ड करने के बजाय हमें इंक्लूड करना चाहिए। ये थोड़े से बिटर होते हैं लेकिन ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। तो अगर हम फाइबर अपने डाइट में रेगुलरली इनकॉर्पोरेट करेंगे, खास करके रॉ फॉर्म में जैसे सैलेड या स्मूदीज़ के फॉर्म में, या होल सीजनल फ्रूट्स के फॉर्म में, या स्प्राउट्स और बीन्स के फॉर्म में, तो हम अपने इंटेस्टाइनल वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं और ये हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। थैंक यू।